नमस्कार। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं आपका अपना चैनल किताबों की आवाज। पिछले एपिसोड में हमने प्रेम और स्वास्थ्य के माध्यम से यह समझा था कि हमारे विचार केवल मन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि हमारे शरीर, हमारी कोशिकाओं और हमारी सेहत को गहराई से प्रभावित करते हैं। और अब उसी समझ को और भी सूक्ष्म और भी गहरे स्तर पर ले जाते हुए आज हम एक ऐसे विषय को समझने जा रहे हैं जिसे अक्सर गलत समझा गया है, दबाया गया है या फिर उससे डरकर दूर भागा गया है। क्योंकि आज का विषय है प्रेम और काम वासना, अपवित्रता। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह विषय केवल व्यवहार का नहीं है, यह आपकी चेतना का विषय है, यह आपकी ऊर्जा का विषय है, यह आपके जीवन की दिशा का विषय है और सबसे महत्वपूर्ण, यह आपके आत्मनियंत्रण और आत्म रूपांतरण की यात्रा का केंद्र है। लेखक कहते हैं, अपवित्रता मनुष्य की स्वाभाविक एवं जन्मजात प्रवृत्ति नहीं है। यह वह नहीं है जो आप लेकर पैदा होते हैं, बल्कि यह वह है जो धीरे धीरे आपके भीतर डाली जाती है, वातावरण के माध्यम से, अनुभवों के माध्यम से और सबसे अधिक बार बार दोहराए गए विचारों के माध्यम से। जरा अपने बचपन को याद कीजिए। उस समय मन कितना सरल था, कितना शांत था। कोई तीव्र आकर्षण नहीं, कोई आंतरिक खिंचाव नहीं, कोई अशांति नहीं। फिर धीरे धीरे आपने देखा, आपने सुना, आपने अनुभव किया और फिर वही सब आपके भीतर विचार बनकर बसता चला गया। लेखक कहते हैं, जो कुछ हम बार बार देखते हैं वही हमारे मन की दिशा बन जाता है और जो दिशा बन जाती है वही ऊर्जा का प्रवाह तय करती है। अब एक गहरी बात, आदत केवल व्यवहार नहीं होती, आदत ऊर्जा का पैटर्न होती है जो बार बार दोहराया जाता है। वह मजबूत होता जाता है और फिर वही हमारी पहचान बन जाता है। इसीलिए आज हर उम्र का व्यक्ति किसी न किसी स्तर पर इस विकार से प्रभावित दिखाई देता है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या यह हमारी असली पहचान है? लेखक कहते हैं, नहीं, यह हमारी असली पहचान नहीं है। यह केवल एक सीखी हुई अवस्था है और जो सीखा गया है उसे बदला भी जा सकता है। अब इस समझ को और गहराई में ले चलते हैं। जिसे हम काम वासना कहते हैं, वह वास्तव में ऊर्जा का एक रूप है। यह वही ऊर्जा है जो सृजन करती है, जो जीवन को आगे बढ़ाती है, जो निर्माण करती है। लेकिन जब यही ऊर्जा अज्ञान के साथ जुड़ जाती है तो वही ऊर्जा विकार बन जाती है। अब इसे और सूक्ष्म रूप से समझिए। हमारे शरीर की हर कोशिका केवल जैविक इकाई नहीं है, वह ऊर्जा का केंद्र है। हर कोशिका के भीतर एक सूक्ष्म चुंबकीय बल कार्य करता है। लेखक इस बात को स्पष्ट करने के लिए चुंबक का उदाहरण देते हैं। चुंबक के भीतर अणुओं की रेखाएं होती हैं जो सामान्य स्थिति में उलझी रहती हैं, लेकिन जैसे ही उनमें ऊर्जा प्रवाहित होती है वे एक दिशा में व्यवस्थित हो जाती हैं और उनका चुंबकीय बल सक्रिय हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब हमारी जीवन ऊर्जा बिखरी रहती है तो उसका प्रभाव सीमित होता है, लेकिन जब वही ऊर्जा एक दिशा में केंद्रित होती है तो वह असाधारण शक्ति बन जाती है। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है ऊर्जा की दिशा। यदि यह ऊर्जा नीचे की ओर बहती है तो वह आसक्ति, आकर्षण और निर्भरता में बदल जाती है। लेकिन यदि यही ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है तो वही ऊर्जा ध्यान, रचनात्मकता और आत्मिक जागृति का कारण बनती है। यही वह मोड़ है जहां जीवन दो दिशाओं में बंटता है, एक दिशा भटकाव की, दूसरी दिशा उत्थान की, और दोनों का आधार केवल एक है, आपकी जागरूकता। अब एक और गहराई, जब मन खाली होता है, जब जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता, जब ऊर्जा को कोई सार्थक दिशा नहीं मिलती, तो वही ऊर्जा
निम्न स्तर की इच्छाओं में बहने लगती है और धीरे धीरे वही हमारी आदत बन जाती है। इसलिए लेखक कहते हैं, समस्या को दबाने से नहीं, समझने से समाधान मिलेगा। ऊर्जा को रोकने से नहीं, दिशा देने से परिवर्तन आएगा। और दिशा देने का पहला कदम है अपने विचारों के प्रति जागरूक होना। जैसे ही आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, आप उनके गुलाम नहीं रहते, आप उनके साक्षी बन जाते हैं। और जैसे ही यह बदलाव आता है, नियंत्रण स्वतः उत्पन्न होने लगता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा आग्रह, अगर यह विचार आपको भीतर तक छू रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर जरूर करें, ताकि यह मूल्यवान ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। किताबों की आवाज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि इस पूरी श्रृंखला का कोई भी महत्वपूर्ण भाग आपसे छूटे नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही नियंत्रण उत्पन्न होने लगता है, वैसे ही मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। और जहां शांति आती है वहां स्पष्टता आती है, और जहां स्पष्टता आती है वहां सही चुनाव संभव हो जाता है। अब यहां एक पल रुकिए और इस बात को भीतर महसूस कीजिए। क्या वास्तव में यह विकार आपको नियंत्रित कर रहा है, या आप अपनी ही ऊर्जा को पहचान नहीं पा रहे? लेखक कहते हैं, जिसे हम काम विकार कहते हैं, वह असल में अनियंत्रित ऊर्जा है। और ऊर्जा को दबाने से वह समाप्त नहीं होती, बल्कि और अधिक तीव्र होकर वापस आती है। यही कारण है कि जितना आप इसे रोकने की कोशिश करते हैं, उतना ही यह मन में उभरता है। क्योंकि दबाव समाधान नहीं है, समाधान है रूपांतरण। अब इस रूपांतरण को समझिए। जब आप उसी ऊर्जा को सृजन में लगाते हैं, सीखने में लगाते हैं, किसी लक्ष्य में लगाते हैं, सेवा में लगाते हैं, ध्यान में लगाते हैं, तो वही ऊर्जा धीरे धीरे शुद्ध होने लगती है। और जैसे जैसे ऊर्जा शुद्ध होती है, मन स्थिर होता जाता है। और जब मन स्थिर होता है तो विकार की शक्ति अपने आप कम होने लगती है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण समझ, पवित्रता कोई दबाव नहीं है, यह कोई त्याग नहीं है। लेखक कहते हैं, पवित्रता एक स्वाभाविक अवस्था है। यह वह स्थिति है जहां ऊर्जा संतुलित होती है, जहां मन स्पष्ट होता है, जहां विचारों में शांति होती है। और जब यह स्थिति आती है तो विकार का अस्तित्व अपने आप समाप्त होने लगता है। अब इसे अपने जीवन में उतारिए। जब भी मन भटके, उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए, उसे समझिए, उसे दिशा दीजिए। अपने आप से पूछिए, मैं इस ऊर्जा को किस उच्च दिशा में ले जा सकता हूं? और जैसे ही आप यह प्रश्न पूछते हैं, आपके भीतर एक नई जागरूकता जन्म लेती है। धीरे धीरे छोटे छोटे निर्णय, छोटे छोटे परिवर्तन आपके भीतर एक नई चेतना का निर्माण करते हैं, जहां आप केवल प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि सजग होकर चुनाव करते हैं। और यही सजगता आपको हर विकार से ऊपर उठाने की शक्ति देती है। अब एक अंतिम गहराई, यदि मन को बिना उद्देश्य के छोड़ दिया जाए तो वह बाहर की उत्तेजनाओं में उलझ जाता है, लेकिन यदि उसे एक उच्च उद्देश्य दिया जाए तो वही मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। इसलिए निर्णय आपके हाथ में है। आप अपनी ऊर्जा को बिखरने देना चाहते हैं या उसे एक उच्च शक्ति में बदलना चाहते हैं। याद रखें, प्रेम वह शक्ति है जो हर विकार को शुद्ध कर सकती है। और जब प्रेम आपके भीतर स्थिर हो जाता है तो कोई भी अपवित्रता आपके पास टिक नहीं सकती। और अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम समझेंगे प्रेम और आप, जहां आप जानेंगे कि यह पूरा ज्ञान आपके जीवन में कैसे उतरेगा और आपको भीतर से कैसे बदल देगा। जुड़े रहिए किताबों की आवाज के साथ। धन्यवाद।